हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जहाँ तक कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि आज से लगभग 9 से 10 महीने पहले मैंने अपना ये वाला पीसी असेंबल किया था। और उस टाइम जब मैंने इसको बनाया था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मतलब मुझे एक प्री बिल्ट पीसी लेना चाहिए या फिर सारे इंडिविजुअल पार्ट खरीद के उसको असेंबल करना चाहिए। और एक मेन रीज़न ये भी था कि मुझे इसको बिल्ड करने से पहले तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था पीसी बिल्ड करने का। और थोड़ा डर भी लग रहा था कि मतलब थोड़ा महंगा पीसी बिल्ड करना है तो कुछ ख़राब ना कर दूँ, कुछ मेरा नुकसान ना हो जाए। तो उससे बेटर है कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा के एक प्री बिल्ड पीसी ले सकते हैं हम। तो ऐसे ही मैंने भी बहुत से लोग देखे हैं जो एक कस्टम पीसी लेने की बजाय एक प्री बिल्ट पीसी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ज़्यादातर सबका यही रीज़न होता है, या तो उनको प्रॉपर पीसी की नॉलेज नहीं है, या फिर अगर नॉलेज है तो इतना टाइम नहीं है कि सारे इंडिविजुअल पार्ट खरीद के एक पीसी कस्टम पीसी बना पाएँ। तो उससे बेटर है कि एक प्री बिल्ट पीसी ही लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको एक प्री बिल्ट पीसी लेना चाहिए कि नहीं। बेसिकली अगर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, अच्छा प्राइस पे एक प्री बिल्ट पीसी मिल रहा है, मतलब ओवरऑल एक अच्छी डील देखने को मिल रही है, तो आप एक प्री बिल्ट पीसी डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमेजोन से प्री बिल्ट पीसी ऑर्डर करते हैं। तो बेसिकली अमेजोन पे क्या है, 80 to 90% जो प्री बिल्ट पीसी है वो ऐसे हैं जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। मतलब उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप उनको ले लेते हैं तो आप जो लेने से पहले उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेने के बाद आपको बिल्कुल भी वैसी परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। तो आज की हमारी पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर आप कोई प्री बिल्ट पीसी लेते हैं, भले ही अमेजोन से लेते हैं या फिर आप कहीं से भी कोई प्री बिल्ट पीसी लेते हैं, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको चेक करना चाहिए कोई प्री बिल्ट पीसी लेने से पहले। तो अगर आप भी एक प्री बिल्ट पीसी लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऐसी मैं टेक और पीसी के बारे में इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो हे गाइस, मैं हूं निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी टेक्निक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि आपको प्री बिल्ट पीसी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अमेजोन से प्री बिल्ट पीसी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अमेजोन पे आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है कि अगर आप अमेजोन से कुछ मंगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ प्री बिल्ट पीसी मंगाते हैं वहाँ से, तो अगर वो चीज़ ख़राब निकलती है तो आप उसको एक्सचेंज करा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अमेजोन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब अमेजोन पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे प्री बिल्ट पीसीज, तो वहाँ पे आपको जेन्युइन ब्रांड तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही में आपको बहुत सारे लोकल सेलर या फिर लोकल कंपनीज हैं जो कि आपको अपना प्री बिल्ट पीसी सेल करते मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी ये जो लोकल सेलर्स वगैरह होते हैं ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं पीसी के बारे में। तो जिस वजह से जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो उतना ध्यान नहीं देते और वो खरीद लेते हैं और बाद में उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी ये लोकल सेलर वगैरह होते हैं इन सबके जो प्री बिल्ट पीसी हैं वो सारे ही खराब हैं, आपको नहीं लेने चाहिए। बेसिकली कई बार ये लोग अच्छे पीसी भी निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। और वो काम आपका आसान करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढे हैं जिनकी मदद से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा पीसी अच्छा है, कौन सा पीसी अच्छा नहीं है, और कौन सा पीसी आपको लेना चाहिए या फिर कौन सा पीसी आपको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी प्री बिल्ट पीसी लेते हैं तो आपको एक चीज़ चेक करनी है कि उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्री बिल्ट पीसीज होते हैं उनमें इंटेल के ही प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। और इंटेल की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको बहुत सारी जनरेशन्स देखने को मिलती हैं प्रोसेसर की। और ज़्यादातर ये जो लोकल सेलर होते हैं ये यही काम करते हैं कि बेसिकली आपको टाइटल में लिख देंगे i3, i5, i7, और बाद में अगर आप इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई बहुत पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ज़्यादातर केसेस में जनरेशन 1 या फिर 6 जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन के यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये काम ज़्यादातर लोकल सेलर ही करते हैं, क्योंकि उनको अपना मतलब सस्ते में मिल जाता है और वो सस्ते में बना के बेच देते हैं पीसी। जो जेन्युइन ब्रांड्स होते हैं वो ऐसा काम ज़्यादातर नहीं करते हैं। वो आपको जो लेटेस्ट जनरेशन होती है, जैसे कि 9th हो गई, 10th हो गई, 11th जनरेशन, इससे नीचे ज़्यादातर वो लोग नहीं जाते हैं। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो प्री बिल्ट पीसी है उसमें i5 3rd जनरेशन का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब उसकी जो मदरबोर्ड होगी वो भी उसी जनरेशन की होगी, और जो आपकी रैम उसमें लगी हुई है वो भी उसी जनरेशन की होगी। मतलब DDR4 रैम उसमें नहीं लगी होगी। मतलब अगर i5 3rd जनरेशन है तो DDR3 रैम का यूज़ किया गया होगा, जिसका मतलब अगर आप उसमें चाहें कि फ्यूचर में i5 की कोई लेटेस्ट जनरेशन उसमें लगा पाए, मतलब 9, 10, 11 जनरेशन का उसमें i5 लगा सकते हैं, तो वो आप उसमें नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो मदरबोर्ड है वो पुरानी है और वो सपोर्ट नहीं करेगी। और ये मैं मेनली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि खाली हमारा प्रोसेसर पुराना है तो फ्यूचर में हम प्रोसेसर अपग्रेड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बेसिकली अगर आपका प्रोसेसर पुराना है तो आपको सारी की सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। बेसिकली ये काम खाली इंटेल में ही होता है कि अगर आपकी पुरानी जनरेशन है तो वो सारी चीज़ें उसी जनरेशन की होंगी।
AMD में बेसिकली इतना पुराना आइटम है ही नहीं। अगर आप AMD का कोई भी प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो वो लगभग सारी मदरबोर्ड पे काम कर जाता है, और अगर कोई भी मदरबोर्ड है तो उस पर लगभग सारे प्रोसेसर काम कर जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पीसी में कोई पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कोई पुरानी जनरेशन की मदरबोर्ड भी लगी होगी। और मदरबोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि कभी कभी लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी अपग्रेड करना होगा ये आपकी मदरबोर्ड पर डिपेंड करता है कि आपकी जो मदरबोर्ड है वो सपोर्ट करती है कि नहीं। तो इसलिए आपको मदरबोर्ड भी देखनी है, आप जो प्रीबिल्ट पीसी ले रहे हैं उसमें कौन सी यूज़ की गई है। अगर आपको मेंशन है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाते हैं प्रीबिल्ट पीसी जहाँ से भी ले रहे हैं आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारे इस पीसी में कौन सी मदरबोर्ड यूज़ की गई है। और मेरा थर्ड पॉइंट जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गेमिंग के लिए अपना पीसी खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीसी में कौन से ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे कई सारे जो लोकल सेलर होते हैं और कभी कभी जो ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं वो भी ये काम करते हैं कि आपको ऊपर ऊपर खाली इतना लिख के देते हैं कि 2 GB ग्राफिक कार्ड या फिर 4 GB ग्राफिक कार्ड, जो कि काफ़ी नहीं है। बेसिकली आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया आपके पीसी के अंदर, मतलब वो अभी का है कि पुराना है, कौन सी जनरेशन का है, AMD का है कि NVIDIA का है। आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। बेसिकली 2 GB या 4 GB से मतलब नहीं होता है कितना पुराना है या फिर कौन सा एग्जैक्टली कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ग्राफिक कार्ड पहले भी 4 GB के आते थे, अभी भी 4 GB के आ रहे हैं, तो GB उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर आज का 4 GB ग्राफिक कार्ड है तो वो आपको 1080p 60+ FPS गेमिंग आराम से करा देगा। लेकिन अगर वो 4 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है तो वो गारंटी नहीं है कि 1080p चला भी पाए कि ना चला पाए। तो बेसिकली कितने GB का ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई सारे जो लोकल सेलर होते हैं वो आपसे छुपाते हैं। और कभी कभी जो ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं उनमें भी आपको ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। और मेरा जो आखिरी पॉइंट है कि आप जो प्रीबिल्ट पीसी ले रहे हो उसमें पावर सप्लाई कौन सी यूज़ की गई है। तो जितने भी लोकल ब्रांड होते हैं, लोकल सेलर वगैरह होते हैं, ये सब जो लोकल पावर सप्लाई है उन्हीं को यूज़ करते हैं। और जितने भी आपको सस्ते प्रीबिल्ट पीसी देखने को मिलते हैं 20-30 हज़ार के आसपास, लगभग 30 हज़ार तक मान लीजिए, इन सभी में कोई भी लोकल पावर सप्लाई ही यूज़ की गई होती है। इनमें कोई भी ट्रस्टेड पावर सप्लाई यूज़ नहीं की गई होती है। हाँ, जो अच्छे ब्रांड होते हैं जैसे कि आसूस, डेल, लेनोवो, HP, इनमें कभी कभी आपको अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। लेकिन कई बार तो ये लोग भी कोई लोकल पावर सप्लाई ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि बेसिकली अगर आप थोड़ा सा महंगा पीसी ले रहे हैं, मतलब 30-40,000 के ऊपर का पीसी ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पावर सप्लाई यूज़ की गई है वो अच्छी हो। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में मान लीजिए कुछ अपग्रेड वगैरह करते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा लेते हैं या फिर कुछ भी अपना आइटम अपग्रेड करते हैं, तो पावर सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल बहुत से लोग अपने पीसी के अंदर ओवरक्लॉकिंग वगैरह करते हैं, और जो आजकल प्रोसेसर वगैरह आते हैं वो भी ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं। और ओवरक्लॉकिंग में आपकी जो पावर सप्लाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पावर सप्लाई पे ध्यान नहीं देंगे और फ्यूचर में कुछ अपग्रेड वगैरह करते हैं, ओवरक्लॉकिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पावर सप्लाई है वो बार बार क्रैश हो या फिर आपको सफिशिएंट पावर ना दे पाए और आपका पीसी सही से ना चले। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या तो पहले ही पावर सप्लाई देख के लीजिए, नहीं तो बाद में कभी भी आप अपनी एक अच्छी पावर सप्लाई खरीद के लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ये चारों चीज़ें अच्छे से चेक करके अपने लिए पीसी खरीदते हैं तो इस बात की गारंटी है, आप इजीली देख सकते हैं कि आप जो पीसी ले रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं, आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो इन दी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।